हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज है मंडे और 10 बज रहे हैं सुबह के जो घर की साफ सफाई वाले काम होते हैं वो हो चुके हैं। मेरा नहाना भी हो चुका है और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज गुप्ता जी की ड्यूटी भुसावल में ही है, तो शुभम तो स्कूल गया है और वो भी अपनी ड्यूटी के लिए गए हैं, नाश्ता करके गए हैं। लंच टाइम पे घर आएंगे, तो इसीलिए आज मैं खाने की तैयारी में अभी लग रही हूँ। तो आज शूटिंग सोच रही हूँ सुबह कर लूँ, ज्यादातर मैं शाम में ही करती हूँ ना। आज फिर अब सोच रही हूँ सुबह का शूट करूंगी। और क्या बनाऊंगी, मेथी रखी हुई है, मेथी का बनाऊंगी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले पातड़ मेथी भाजी बनाई थी और ज्वार की रोटी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था किसी ने कि आप इसे दाल के साथ भी बनाएंगे तो भी बहुत स्वाद लगती है। तो फिर आज मैं वही ट्राई करने वाली हूँ। मुझे मन कर रहा है मेथी का दाल के साथ बनाना, क्योंकि लंच में हम दाल जरूर बनाते ही हैं। दाल और सूखी सब्जी होती है। अगर हमें अपने हिसाब से बनाना होता तो हम दाल चावल और आलू मेथी की सूखी सब्जी रोटी बनाते हैं, लेकिन चूंकि हमें कुछ नया ट्राई करना है, मेथी दाल बनाना है। पालक दाल तो बहुत बार खाई है, तो आज वही ट्राई करूंगी और आपको फीडबैक भी दूंगी कैसा लग रहा है, ताकि आप भी बना सकें। और कुछ मीठा भी बनाने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। 10 बज रहे हैं और बस सुबह सब साफ सफाई हो चुकी है। कल मैंने कपड़े धुले थे सैटरडे रात में। कल मैंने कोई शूटिंग नहीं करी थी, बहुत काम था कल यार, बहुत ज्यादा। हमने ना इस पॉट में जो पहले मनी प्लांट लगाया था उसमें अब मैंने ये रख दिया है लोटस फ्लावर और मॉन्ग। और ये इंडोर प्लांट्स लगाए थे ना, मनी प्लांट और ये जो हैंगिंग है ना मैक्रम की डोरी वाला, ये किचन के बाहर लगा हुआ था, ये मैंने यहाँ टांग दिया है बालकनी में। और कुछ नए गमले हैं जिनमें भी मनी प्लांट लगाया है। ऐसे बहुत फैल रहा था तो ऐसे काट के ही लगा दिया है उसी से ही। अब देखो लग जाएंगे। और ये प्लांट अब देखो सही हो गया है। जो पहले सूख रहे थे ना पत्ते, मैंने उसको छटाई कर दी थी उसकी कटिंग, तो अब सही हो गया। तो यहाँ पर ये मनी प्लांट ऐसे अच्छा लग रहा है। और आज धूप भी निकल रही है और छांव भी हो रही है। मौसम कुछ मतलब बीच का वाला है, जैसे नहीं बहुत तेज धूप भी नहीं है और बादल जैसी भी नहीं है, लेकिन बारिश नहीं होती। भुसावल में होती भी है तो ऐसे छींटे पड़ते हैं पानी के और पानी गायब हो जाता है। और ये देखो वॉशिंग मशीन के बगल में यहाँ पर एक विंडो थी ना, ये विंडो की जगह पर ये हमने रखी है अलमारी छोटी सी। और यहाँ पर ये जो अलमारी है इसमें मैंने क्या रखा है दिखा रही हूँ। मेरी जितनी भी बेडशीट हैं, पिलो कवर, कर्टन है और दीवान कवर है, डाइनिंग टेबल कवर है, तो जब भी उनको निकाल के चेंज करना होता है तो वो सारा का सारा मैं एक जगह रखती थी अंदर की अलमारी में। तो वही हमने ये छोटी सी अलमारी में ये सब अरेंज किया है। ये विंडो थी, ये जगह पूरी खाली थी, ऐसे स्क्वायर में मटका रखते थे हम, मिट्टी वाला घड़ा यही बालकनी में। तो वहीं पर मैंने ये छोटी सी अलमारी, ये फोल्डेबल है, लगाया भी है, निकाल भी सकते हैं पूरी। तो यही हमने अलग से बनवाई है इसी साइज की, इस बॉक्स के साइज की। और फिर मैंने सारा का सारा अरेंज किया। इतना काम था ना कल, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। जितना भी साफ सफाई डस्टिंग, और अक्सर लोग कहते हैं क्लीनिंग वीडियो बनाए। जब क्लीनिंग करनी होती है तो एक भूत सा चढ़ता है ना, ये करो वो करो, ये करो वो करो, फिर उसी में लग पड़े। कल मैंने सुबह से रात तक कोई शूट नहीं किया था। और ये यहाँ सारे पर्दे रखे हैं, ये सारा दीवान की कवर रखे हैं, ये बेडशीट रखी हैं डबल बेड की दोनों ही, ये कर्टन है, ये कुशन कवर है, सिंगल कुशन कवर्स। अब दिखा तो मैं खैर सभी चुकी हूँ जब लिया। ये इन दोनों के रेनकोट है, शुभम का है और गुप्ता जी का। बारिश हुई नहीं, रेनकोट तब यहाँ सामने रखे हैं। और ये नेट वाले कर्टन है जो कि हम बालकनी में लगाते हैं ना, वैसा बालकनी क्या वो पार्टीशन में लगाते हैं रूम के सामने, नेट वाले। तो एक पॉलिथीन में अलग अलग कलर के हैं। और ये सारे कर्टन, ये सब मैंने पूरा यहाँ रखा हुआ है।
और भी 2-4 शिफ्टिंग विफ्टिंग करी है कल, तो उसी में काफी टाइम लग गया था। और सबसे अच्छी चीज है कि पूरी फोल्ड हो जाने वाली, मतलब पूरी बाहर आ जाएगी, पूरी निकल जाएगी। तो बस जब हमें जरूरत है होगी यहाँ से इसको निकाल लेंगे। फिलहाल अभी हमारे लिए काफी काम की चीज है, इसमें कितने सारे आगे अभी और भी रख सकते हैं, निकालूंगी आराम आराम से। और एक चीज दिखाने वाली हूँ कि कई बार मुझसे पूछा जाता है कि ये जो इतने सारे कुकवेयर लेती हो ये रखती कहाँ पर हो, है ना। कॉर्नर वाली जो ट्रॉली है हमारी वहां रखते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने अभी एक वो बनवाया है शेल्फ, वो भी फोल्डेबल है। शेल्फ बनवा ली अलग से, अंदर डाल दी क्योंकि कॉर्नर ट्रॉली में स्पेस था काफी, और फिर सारा सामान अरेंज कर दिया। और जब हमें चाहिए होगा, मतलब हमें निकालना होगा, तो हम उसको निकाल लेंगे बाहर। जैसे रैक होती ना, रैक बनवाई है, दिखाती हूँ मैं वो भी। ये देखो, ये अलमारी अभी देखी ना बाहर बालकनी में, वैसे ही काउंटर टॉप में ये कॉर्नर है। कॉर्नर के बाद ये देखो, ये ना, ये जैसे लोहे की बेंच होती है ना, शेल्फ होती है, वैसी ही है। ये अलग से हमने लगा के रख दिया है, मतलब इसी का नाप का बनवा लिया है। सेकंड शिफ्ट ये रो, तो नीचे वाले में ऐसे कास्ट आयरन के भारी भरकम बर्तन है, वो सब ऐसे तवा कढ़ाई रोज निकालना रखना। और फिर यहाँ पर सब स्टेनलेस स्टील वाले रखे हैं कुकवेयर, और ये शेल्फ ये वाले। तो मतलब 2 हमने शेल्फ बनवाई, तो तीसरा हमारा वो नीचे वाला ब्लॉक खाली था, वो हो गया। और यहाँ सिलेंडर रखा है, और ये आटे का डब्बा रहता है जो कि हमेशा से रहता है। ये बर्तन भी यहीं रहते हैं थे हमेशा से, पर ये था कि वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, अब उनको प्रॉपर स्थान मिल चुका है। इसी सब में कल काफी टाइम लगा। और यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर वो बड़ी वाली परात और स्टील का तसला रखा है। तो इतना ये मुझे काफी दिनों से मतलब दिक्कत थी सामान रखने में। अब ये है कि सफाई भी अच्छे से हो जाएगी, पूरी क्लीनिंग, और प्रॉपर हर चीज बिल्कुल रखी भी है। निकालने में भी इजी है कि मुझे जो बर्तन चाहिए वो मैं अब आराम से निकाल लूं और उसका पूरा यूज हो जाए। रखना तो देखा, ये कॉर्नर ट्रॉली का भी काम हुआ है, तो इसीलिए इन सब कामों में बहुत बिजी थे। हमने साइज दे करके पूरा नाप के बनवाया है ना, और हर चीज की हमको जब कोई चीज की लकड़ी का काम करवाते हैं तो हमें लगता है वो हमारा फोल्डेबल हो, हम मतलब उसको निकाल के भी अपने साथ कहीं दूसरी जगह जाना है तो ले जा सके। ये समझ गए ना, लोहे की जैसे रैक होती है वैसे ये लकड़ी का रैक है। रैक हमने यूं करके डाला और यूं इसे टेढ़ा कर दिया, इसलिए सीधी लंबी सी रैक रख गई। 2 फ्लोर मिल गया उनको, 3 शेल्फ और सिलेंडर और आटे का डब्बा। ये अभी भी जगह है, मतलब डब्बे वब्बे डाले जा सकते हैं। तो फिलहाल ये कॉर्नर का एक इम्पोर्टेंट काम, 2 इम्पोर्टेंट काम हुए हैं, क्योंकि इन दोनों के बाद काफी आराम हो गया, राहत हो गई। अलमारी की जो नीचे की रैक थी वो खाली हो गई, क्योंकि कुछ बर्तन इसमें रखे थे ना पहले, अब वो शेल्फ मुझे मिल गया। अब जैसे ऑयल केन वगैरह जो आते हैं हमारे यहाँ इकट्ठे, वो सब हमने उसमें रख दिया। तो यही सब करते कराते ना कल बहुत देर हो गई थी, पूरा दिन ही लग गया था यूं कह लो। एक्चुअली ना हमको जगह छोटी हो रही है, 2 BHK है, 2 ही कमरे हैं लिमिटेड। एक ये बेडरूम रहता है और एक ये सामने वाला रूम, वहां पर भी कितना अलमारी और ये सब रखा है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जगह नहीं है। कई बार दिल में आता है कि अब 3 BHK में चलते हैं, शिफ्ट करें, लेकिन जब ये सोचते हैं तो मेरा पूरा मतलब रात भर की नींद तो खत्म होती है, बुखार भी आ जाता है, क्योंकि अब मेरी ताकत नहीं है कि हम मकान शिफ्ट करें। यहाँ पे आके अब मैंने मतलब ढेर हो गई हूँ, सरेंडर कर लिया मैंने अपने आप को, अब मुझसे नहीं होता। पहले जितना काम किया है ना, जी तोड़ कमर तोड़ दिन रात अकेले, तो उसकी ही वजह है, इतना अकेले काम किया है, अब कोई सहारा रहा नहीं, तो अकेले कर करके और पूरी जद्दोजहद जान लगा के किया है, घर गृहस्थी और ये सब। तो अब होता है ना कि एक बार होता है समय कि अब आप टूट जाते हो, वो वाली चीज है। अब मतलब मैं चाहूं कि चलो मुझे दिक्कत हो रही है, कोई आलीशान सा कोई है 3 BHK या फिर कोई रो हाउस भी है और जो हमें बहुत पसंद है, और हम वहाँ अपना आराम से सब कर सकते हैं, काम भी मेरा शूटिंग का अच्छे से हो सकता है, एक्सप्लोर कर सकती हूँ मैं और भी तरह तरह के काम। लेकिन यहाँ पर आके मैं रुक जाती हूँ कि अब मेरे से शिफ्टिंग नहीं हो सकती, अब मेरी ताकत नहीं है, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्षमता समाप्त हो चुकी है।
इसी वजह से इस छोटे से ही घर में फिर मैं जुगाड़ लगाती हूँ कि कहाँ कैसे कुछ मैनेज करें। अब जैसे वो अलमारी हो गई तो पूरा एक कॉर्नर हो गया, सारे के सारे कभी भी बदलना होता है। पर्दे, दीवान के कवर और बेडशीट सब एक साथ ही मैं चेंज करती हूँ। जब मेरा मतलब चेंज करने का होता है पूरा एक साथ लोग पूरा चेंज हो जाए, शूटिंग में मतलब चेंज लगने लगता है तो वो फिर ढूंढने पड़ते हैं कहाँ रखे, वो वाला कहाँ रखा था सेट, वो वाला कहाँ। और कई बार तो मैं देख रही हूँ लगातार वही हाथ में आते हैं। ऊपर जो मैंने अभी पहले बिछाए थे वो जो पहले वाले वो रखे रह जाते हैं, ऐसे सामने से दिखाई देंगे। इसी तरह बर्तनों में जब भी कुछ कुकवेयर निकालना है, और एक तो कास्ट आयरन इतना हैवी है, एक कढ़ाई के नीचे निचरा वो भरा पड़ा है, फिर झुको और बैक पेन है तो झुकने में ही आफत आती है। इसलिए भी ऐसा रैक का मेरा बहुत दिनों से मन था, तो फाइनली ये काम भी हो गया। मतलब धीरे धीरे होता है सब, भगवान समय आता है तो चीजें होती जाती हैं। वैसे फिर सुविधा आराम। एक समय था, मुझे अभी भी हंसी आ रही सोच के कि भुसावल में ही जब हम शिफ्ट हुए ना पाचोरा से, हम इस बिल्डिंग से पहले सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे, वहां पता है कैसे, और सामान यही था ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कम रहा होगा, जो चीजें अभी वीडियो में बढ़ गई है, भले ये सब चीजें ना रही होगी, लेकिन फिर भी कैसे रहते पता है, जैसे स्टेशनों में लोग ऐसे सामान भर भर के नहीं रखे रहते, ये तब वहां पर ट्रॉली नहीं बनी थी उस वाले घर में, तो बस ऐसे ही सामान ऐसे चौकोर चौकोर था, बोरे कार्टून ऐसे भर भर के रखे थे सामान, और निकालना रखना करना वो भी किया, सब किया, मतलब सब तरह के दिन निकाले, सब किया। अब आज का ये है दिन और ये है समय, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं मैं। चलो शुरू करें काम। चलो इसी बात में पहले मीठे से शुरू करते हैं, है ना। भले ही बर्तन नया नहीं है तो क्या हुआ, बर्तन रखने वाली अलमारी तो नई है, तो मीठे से शुरुआत करती हूँ आज की रसोई में। और एक अलमारी बनवाई है शुभम के रूम में रखी है, अभी उसमें मैंने कुछ सेट नहीं किया है। जब मैं सेट कर लूंगी तो मैं दिखाऊंगी कि उसमें क्या रखा है। एक में तो मैंने रखे हैं पर्दे कपड़े, वो दिखाया, दूसरे मैंने बर्तन वाला किया, वो दिखाया, तीसरा भी एक ने बनवाया है छोटा सा पतला सा, देखो वो किसको मिलता है। मतलब शुभम लोगों के सामान रखती हूँ मैं, या फिर घर गृहस्थी में क्या चीज ऐसा है जो सुटेबल हो उसके लिए रखूं, वो करूंगी। और मैंने अपनी ये वाली जो बनवाई थी ना रैक, जो पहले दिखाई थी, जो पहले अलमारी बनवाई थी, ये वाली क्रॉकरी जिसमें कुछ कुछ बर्तन भी रखे हैं, वो भी मैंने कल को बच्चे से अरेंज की है, वो भी दिखाऊंगी। और मैंने ये न्यू कुर्ती ली है काफ्तान वाली। अभी मैंने कुछ दिनों पहले काफ्तान गाउन लिया था 1 पीस, तो बहुत से लोगों ने पसंद किया, और एक कमेंट भी था कि आप ये सूट कर रहा है, आप और ले लो काफ्तान, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये लिया है कुर्ती, इसे लेगिंग्स के साथ, पैजामे के साथ, पैंट के साथ, जीन्स के साथ, या फिर ट्राउजर किसी के साथ भी पहन सकते हैं। तो कुर्ती लिया मैंने, क्योंकि कुर्ती ज्यादातर ना देखो यूज हो सकती है, मतलब बाहर भी पहन जा सकते हैं। वो काफ्तान तो मतलब घर के लिए है, और इसका कपड़ा भी मतलब पहले जैसा उसकी मैं तारीफ कर रही थी वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा कॉटन मिक्स है, वो पूरा उस तरीके का है। चिकना चिकना कपड़ा जो आता है ना वो था, इसमें थोड़ा कॉटन मिक्स है, अच्छा है ये भी आरामदेह है। ये मैंने आधा लीटर करीब दूध गरम करने रखा है, और ये है कस्टर्ड पाउडर। तो ये कस्टर्ड पाउडर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, इसलिए इसका कलर पिंक है। तो थोड़े से दूध में पहले घोल लेंगे। तो ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड घोल लिया हमने, और इसे दूध में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे हिलाते जाएंगे। और इसे लगातार हिलाते जाएंगे। गाढ़ा हो रहा है ना। और इसमें चीनी भी डालेंगे, 1/4 कप डाल रही हूँ मैं चीनी, क्योंकि फ्रूट्स भी डालेंगे और सब मीठे ही रहते हैं, तो ज्यादा मीठा करने की जरूरत नहीं है। चीनी घुलने तक इसको पका लेंगे पूरा, और बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना फिर ये और भी गाढ़ा हो जाता है। ये देखो इसमें पूरा लग रहा है आराम से। अब इंडक्शन ऑफ कर दिया है, और इस कढ़ाई को मैं साइड में रख दूंगी, ठंडा होने देंगे। ये मेथी आई थी 2 बंच, तो मैंने इस तरह से पत्ते पत्ते निकाल के ना साफ करके ऐसे लपेट के रखा था, तो इतना मैं ले लेती हूँ आधा, और आधा रहने देंगे, फिर मैं मेथी के पराठे बना लूंगी।
जो कपड़े के थैले आते हैं ना, उनका ही ऐसे कैंची से काट करके ऐसे बड़ा सा कपड़ा जैसा बना लिया और इनमें लपेट के रखती हूँ मैं हरी सब्जियां, मेथी या पालक। मतलब नैपकिन में भी करूँ ना, तब भी नैपकिन देखो गीली हो जाती है, तो फिर वो बेकार। ये सबसे बढ़िया रहते हैं। इस तरीके के थैले आते हैं ना कपड़े वाले, शॉप में वाले, इस तरह इसमें एक को फाड़ के पूरे में लपेट के रखा और इससे ऐसे 2 दिन से रखी थी, एकदम बढ़िया है। तो इसका भी मैं यूज कर लूंगी आधा, और आधा फ्रिज में रख देंगे, तो इसको हम दूसरे यूज करेंगे, क्योंकि दाल में इतना सारा फिर मेथी मेथी लगेगा ना, इसलिए। इसे हमने धो के रख दिया बास्केट। और मेथी को मूंग के साथ भी बनाते हैं और तुअर के साथ भी, तो मैं मूंग के साथ बनाने वाली हूँ, मूंग दाल बिना छिलके वाली। ये हाफ कप के करीब मैंने ले लिया है मूंग की दाल, और इसे धो लेंगे। ये देखो ऐसे अलमारी में भी सब पूरा सामान पैक रहता है। ऐसे रफली चॉप कर ले रही हूँ। इसको धुलने के बाद पानी डाल दिया है और हल्दी डालेंगे, और ये मेथी डाल देंगे। ऐसे रफली चॉप किया है, और इसे 2 सीटी ले लेंगे। लहसुन, हरी मिर्ची, मूंगफली के दाने, शेंगदाने भुने हुए छिलका निकाल कर, और हरा धनिया। ये ऐसे दरदरा सा पीस लिया है इसको, और ये नॉर्मल हो गया है। इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। बर्तन तो नॉर्मल है। और इसमें थोड़े से अनार डाल देंगे, और केले ज्यादा अच्छे लगते हैं इन लोगों को कस्टर्ड में, और तो 2 केले डाल दे रही हूँ। एप्पल है छोटा छोटा काट के, उसको भी डालूंगी। छोटा छोटा काट के एप्पल डाल दे रहे हैं। छिलका निकाल दे रही हूँ, वरना वो फिर कस्टर्ड में ना कड़ा कड़ा रखता है। और छिलका निकालने के बाद छोटा छोटा सा, और बस अनार, केला और सेब मिक्स कर दिया। कस्टर्ड रेडी। इससे टाइट बंद कर दूंगी लिड से। इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ मैं। और ये पूरी स्टीम निकल गई है। कुकर खोल के देखिए, दाल हमारी पूरी अच्छे से गल गई है। और कढ़ाई में घी डालेंगे। इस दाल को ना घी में तड़का लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डालेंगे राई और जीरा, हींग डालेंगे, और ये जो हमने पीसा है ना, शेंगदाना, हरी मिर्ची, लहसुन, ये डाल देंगे। ऐसे भून लेंगे। थोड़ा सा घी और डाल दे रही हूँ मैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये अच्छे से भून गया है। ये दाल इसमें डालेंगे।
और अब इसमें डालेंगे नमक, और नमक डाल करके इसको एक बार अच्छे से खौला लेंगे। अब इंडक्शन बंद कर देंगे और इसे ढक देंगे। और कुकर में अब मैं चावल लगा रही हूँ। तब तक आटा कर लेती हूँ। और अब मैं रोटियां बना रही हूँ। ये वही आटा है जो मैंने चक्की में पीसा था ना। और रोटियों में घी लगा करके कैसरोल में रख दिया। बस अब ये खाना बनाने वाले बर्तन भी मैंने साफ कर लिए। ये सब पूरा किचन क्लीनिंग हो चुकी है। और 11:15 हो रहे हैं। और 2 बजे करीब शुभम को लेने जाऊंगी स्कूल। 2:30 बजे तक घर आता है वो, और 2:15 पे इसकी स्कूल छूटती है। तो इसलिए तब अभी काम वाम हो चुके हैं, खाना बना रखा है। दाल भी मैंने इसलिए कढ़ाई से खाली नहीं किया, कुकर में भी चावल नहीं किए, थोड़े गर्म रहेंगे और कढ़ाई में फिर गर्म भी कर लेंगे। तब फिर जब शुभम आएगा ना तब साथ में खाएंगे। फिर आज का व्लॉग में ही खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये है हमारी आज की सिंपल लंच थाली।